हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सगी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से ड्रेसेस पहनती हूँ। इस उम्र में भी मैं अपने आप को कैसे फिट रखती हूँ और कैसे मैं पार्टी वेयर ड्रेसेस पहनती हूँ, और कहीं पार्टी पे जाना है तो मैं किस तरीके के ड्रेसेस पहनती हूँ, और अगर मैंने किसी शादी पे जाना है तो वहाँ पे मैं किस तरीके से ड्रेसेस पहनती हूँ, और कहीं घूमने जाना है तो वहाँ मैं किस तरीके से ड्रेसेस पहनती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर उम्र एक अपने उसमें होती है कि कोई भी उम्र हो। ऐसा नहीं है कि हम 40 के हैं तो हम 30 के हैं तो हम 50 के हैं तो हमने फैशन नहीं करना या हमने ड्रेसेस नहीं पहननी। तो हर तरीके से आप हर उम्र में अपने आप को स्मार्ट बना सकते हो और सुंदर बना सकते हो और सुंदर बन के रह सकते हो। तो मैं इस उम्र में भी, मैं 40 में हूँ तो मैं 40 की उम्र में भी मैं अपने आप को हर एक तरह से मेंटेन करती हूँ। मैं लहंगे भी पहनती हूँ, तो मैं शरारे भी पहनती हूँ, तो मैं ऐसी ड्रेसेस भी पहनती हूँ। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि मैं अपने आप को किस तरीके से संवारती हूँ। कहीं जाना है तो किस तरीके से मैं अपने ड्रेसअप करती हूँ, और किसी शादी पे जाना है तो फिर मैं किस तरीके से तैयार होती हूँ, या किसी बर्थडे वगैरह पे या कहीं वैसे पार्टी वेयर पे हल्की फुल्की पार्टियों में जाना है तो वहाँ पे मैं किस तरीके से तैयार होती हूँ। तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगी, वही व्लॉग मैं आज बनाती हूँ। तो मेरा व्लॉग पूरा देखना, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरे व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को। तो आगे आप देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और एंड तक मेरी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि एंड तक मैं एक से एक बढ़िया ड्रेसेस पहनूंगी और एक से एक बढ़िया आपको मेकअप करके बताऊंगी कि मैं किस तरीके से मैं मेकअप कर रही हूँ और किस तरीके से मैं अपने आप को संवार रही हूँ। तो इस उम्र में भी आप अपने आप को फिट रख सकते हो। किसी पार्टी पे जाना है तो संवार सकते हो अपने आप को। ये नहीं है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम अब ऐसे नहीं कपड़े पहन सकते, वैसे नहीं पहन सकते। हम हर उम्र में हर तरीके से हर तरह के कपड़े पहन सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ कि हम जो फीके फीके कपड़े क्यों पहने। हम डार्क भी पहनेंगे, हम लाइट भी पहनेंगे, हम हर तरीके से पहनेंगे। देखो मैं जब अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ कहीं घूमने तो मैं इस तरीके से ड्रेसेस पहन के जाती हूँ। देखो मॉल जाऊंगी तो भी मैं इस तरीके से ड्रेसेस पहनती हूँ, या फिर मैं थोड़े लॉन्ग भी पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मैं ऊंचे ही पहनती हूँ, मैं लॉन्ग ड्रेसेस भी पहन लेती हूँ। ऊपर से इस तरीके से मैं जैकेट वगैरह भी पहन लेती हूँ। और फिर अपने आप को आप संवार के तो जैसे मर्जी ही आप आ सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, फ्रीली आप घूम सकते हो। तो आप हर तरीके से हर तरह की ड्रेसेस पहनिए। तो देखिए मेरा ये लुक मेरा ऐसे है जैसे हमने कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जहाँ हमने कहीं घूमने जाना है, जहाँ हमने कहीं रेस्टोरेंट जाना है या डिनर जाना है, जहाँ हमने पति के साथ कहीं जाना है, जहाँ बच्चों के साथ कहीं जाना है। तो हम इस तरह की ड्रेसेस पहन के अपना जा सकते हैं, फ्री घूम सकते हैं। जैसे हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं हम दूर जा रहे हैं। ये देखिए, ये ड्रेस भी मेरी सेम। आप किसी भी छोटे मोटे पार्टियों में जा सकते हो। जैसे आप बर्थडे पे चले जाओ, आप एंगेजमेंट पे चले जाओ, जहाँ आप वैसे किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो भी आप इस तरीके की ड्रेसेस पहन के जा सकते हो। ये मेरे पास ऐसे शरारे के साथ भी है और सलवार के साथ भी है। इसके साथ सलवार भी है। अगर मैंने कहीं गुरुद्वारे वगैरह जाना होता है तो मैं सलवार सूट पहन के चली जाती हूँ, और अगर वैसे मैंने किसी पार्टी वगैरह में जाना है तो फिर मैं इस शरारे के साथ इसको पहन लेती हूँ। तो देखो मेरे इस तरीके से मेरे शरारे की लुक है। ये सूट मेरा जोन सा है, इसकी ये देखो, इसमें ये सारा ना गोल्डन वर्क है और बीच में इसके फ्लावर हैं ब्लू कलर के। तो इसके साथ आप गोल्डन दुपट्टा भी ले सकते हो। तो वैसे इसके साथ ये वाला दुपट्टा है, इसके ऊपर सारी गोल्डन किनारी लगी हुई है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये एकदम से दुपट्टा देखो इस तरीके से लेके इसकी लुक एक अलग से आ रही है। और बहुत लंबा दुपट्टा है, ये काफी लंबा दुपट्टा है।
और इसके साथ मैंने ये पटियाला सलवार बनाई हुई है। तो इसके साथ सलवार प्लेन है लेकिन पटियाला है। तो इस तरीके की इसके पीछे मैंने ये डोरियां लगवाई हुई हैं और डोरियों में भी मैंने ब्लू कलर के इसके ये लड़ियां लगवाई हुई हैं। तो ये वाला मेरा जो सा सूट है ये पूरा ही जरी का कड़ा हुआ है, इस पे पूरा जरी वर्क है और इसके बीच में ऐसे स्टोन लगे हुए हैं सारे में, और इसके पीछे भी मैंने ये ऐसे गोल्डन डोरी लगवाई हुई है। तो ये बहुत हैवी सूट है, तो ये तो मैरिज वगैरह पे ही पहना जाता है। और इसका जो सा ये लहंगा है ना, लहंगा मेरे को अच्छा लगा, ये पूरा नेट का लहंगा है और इसके नीचे ये सारा गोल्डन वर्क है। तो ये पूरा ही जितना भी ये नेट का है, इसमें तो सॉफ्ट सब होता है, पहना हुआ इतना सॉफ्ट लगता है, कोई इसमें हैवीपन नहीं महसूस होता कि हाँ हमने ये पहना हुआ है। तो दुपट्टा भी इसके साथ का एकदम से सेम है, मजेंटा और इसका मैच करता हुआ दुपट्टा है। ये देखो, ये इस तरीके का दुपट्टा है, चारों तरफ इसके ऊपर ये पट्टी लगी हुई है और गोल्डन लगा हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से लो, कैसे भी लो तो बहुत अच्छा लगता है ये दुपट्टा, और फुल लेंथ इसकी दुपट्टे की है। तो ये तो मेरा है ही आपके सामने ही है, पूरा थ्रेड वर्क से हो रखा है और इसके ऊपर ये स्टोन लगे हुए हैं। और ये पीछे भी देखो, बैक पे भी सारा ही इसका वर्क हो रखा है और आगे भी। और इसका ये देखो पल्ला इसका खूब, जिसकी वजह से ये शरारे के साथ एकदम से मैच कर रहा है और पूरी इसकी लुक एकदम से बढ़िया आ रही है ना। इसके लिए मैंने पहले फाउंडेशन लगा ली है, क्योंकि मैंने पहले और ड्रेसेस पहनी है तो मैंने मेकअप किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था। तो अब मैं टेल्कम पाउडर लगा रही हूँ। तो जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जैसे ऐसे ही मार्केट वगैरह जाके ऐसे ही हल्का फुल्का घूमने, तो उस टाइम मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। उस टाइम सिर्फ आईब्रो पेंसिल और काजल और लिपस्टिक ही लगाती हूँ, तो उसमें मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। और जैसे अब कहीं मैंने अब एंगेजमेंट पार्टी पे जाना है तो उसके लिए फिर मैं अपना पूरा मेकअप करूँगी। तो अब मैं एंगेजमेंट पार्टी पे जाने के लिए आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से मेकअप करती हूँ। तो पहले मैंने फाउंडेशन लगाई है, फाउंडेशन लगा के मैं अब ये पाउडर लगा रही हूँ, फेस पाउडर। और थोड़ा सा मैं फिर ये ब्लशर लगा लूँगी, जिससे कि हमारी चिक थोड़े से पिंक नजर आए, इस तरीके से। अर्जुन गिर जाना पुत्र, नहीं गिरता, तू गिर जाना, मैंने पता। इसको ऐसे मेकअप आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप डार्क भी कर सकते हो, आप लाइट भी कर सकते हो, आपको जैसा मेकअप अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। तो अब लिपस्टिक तो मेरी लगी हुई है, तो इसके साथ मैं जो रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ। आप मजेंटा भी लगा सकते हो, लेकिन अब मेरा रेड लगी हुई है तो मैं अब रेड ही रहने देती हूँ। तो अब मैं बिंदी इसके साथ की मैच करती लगा लेती हूँ। तो ये आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ मैं। दोनों साइड। ये मेरा लाइनर है। आंखों का मेकअप मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, सिर्फ हल्का हल्का लाइनर ही मैं लगाऊंगी, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टी पे जा रहे हैं, मैरिज पे जाना हो तो फिर पूरा आंखों का मेकअप अच्छा लगता है। देखो लाइनर मैंने लगा लिया और लिपस्टिक रेड लगा ली, और बिंदी इसके बीच में ब्लू है, डार्क ब्लू है, तो मैंने डार्क ब्लू और लाइट ब्लू दो तरह की बिंदी लगाई है। देखो आपको क्लियर नजर आ जाएगी। इस तरीके से मैंने बालों को किया है। देखो पीछे क्लिप लगा लिया, सिंपल तरीके से ही किया है। तो आप खुले भी छोड़ सकते हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको चोटी करनी है वो भी कर सकते हो, जूड़ा करना वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने खुले छोड़े हैं। मेरे बाल थोड़े सिल्की हैं तो मुझे ऐसे खुले अच्छे लगते हैं, तो स्ट्रेट बाल है वैसे भी मेरे, तो मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। तो आप मुझे बताना मेरा ये लुक आपको कैसा लगा। ये अब मैं आपको खड़ी होकर दिखाती हूँ। ये मेरा पटियाला सूट है और पटियाला सूट के साथ ये दुपट्टा है इसके साथ। तो आपको मैं पूरी वीडियो, और ये इसके साथ दुपट्टा है,
तरीके से इसके सारा गोल्डन वर्क है। 2 तरह की बिंदी लगा ली है और साथ में मेरा दुपट्टा। तो अब मैं इस लुक के लिए रेडी होने लगी हूँ। ये मेरा है जैसे हम मैरिज पे जा रहे हैं उसके लिए मैं तैयार होने लगी हूँ। फाउंडेशन मैंने लगा ली है। अब मैं ये पाउडर लगा रही हूँ, फेस पाउडर। इसको आप अच्छे से अपने फेस पे लगा लो। इस तरीके से। और उसके बाद आप अपना थोड़ा सा ब्लशर लगा लो। ब्लशर तो लगाना कंपल्सरी होता है क्योंकि आप मैरिज पे जा रहे हो, तो मैरिज पे जाने के लिए तो आपको फिर उस हिसाब से तैयार होना है। बाकी मेकअप आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा मेकअप आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने हैवी मेकअप ही करना है, तो आप लाइट भी कर सकते हो। ये आईब्रो पेंसिल मैंने लगाई हुई है और काजल भी मैंने लगाया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा अपना आंखों का मेकअप करूँगी। आंखों के मेकअप के लिए मेरे पास ये है। तो आपने जिस तरीके की लिपस्टिक लगानी है, अगर आपके पास अपने सूट के हिसाब से आपके पास कोई मैच नहीं है, तो जिस तरीके की आपने लिपस्टिक लगानी है तो आप अपनी लिपस्टिक से भी अपनी आंखों को लुक दे सकते हो इस तरीके से। जैसे ये मजेंटा है तो मैंने मजेंटा लिपस्टिक लगानी है, तो मैं मजेंटा ही ऐसे अपनी आंखों पे शेड लगा सकती हूँ। पहले हम लोग ऐसे ही कर लेते थे, जैसे इतने शेड नहीं होते थे तो हम मैच करते हुए शेड ऐसे आंखों पे लगा लेते थे लिपस्टिक के ही साथ के। तो आप जरूरी नहीं है कि आपने ब्रश की सहायता से लगाना है, आप उंगली की सहायता से भी लगा सकते हो। तो मेन बात है कि सिर्फ आपका लुक अच्छा आना चाहिए। और यही लिपस्टिक अब हम लगा लेंगे। लिपस्टिक की आउटलाइन जरूर लगाओ, क्योंकि आउटलाइन लगाने से होठ थोड़े से खिले हुए आते हैं, थोड़े से उभरे हुए आते हैं। तो इस तरीके से और सबसे बड़ी बात है कि लिपस्टिक फैलती नहीं है, लिपस्टिक लंबे समय तक चलती है। तो ये हो गया हमारा। और आंखों का मेकअप हमने किया हुआ है, तो अब हम हल्का सा उसके ऊपर लाइनर लगा लेंगे। लाइनर आप कोई भी लगा सकते हो। माथे पे मैंने देखा ऐसे बिंदी लगा ली और सिंदूर लगा लिया, और कानों में मैंने ऐसी झुमकियाँ डाल ली हैं, और गले में मेरे मंगलसूत्र है ही। इतना सूट हैवी है इसलिए गले में मैं ज़्यादा हैवी नहीं डाल रही। आप अपने हिसाब से अपने गले में कुछ भी हैवी डाल सकते हो, गोल्डन कलर का कुछ भी आप डाल लो, चाहे आप लॉन्ग चेन डाल लो, चाहे आप गले में साथ लगता हुआ सेट डाल लो। और मैंने हाथ में कड़े डाल लिए हैं, तो आप इनके साथ चूड़ियाँ भी डाल सकते हो इसके साथ मैच करते हुए। मेरे पास मजेंटा चूड़ियाँ इस टाइम नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ मैं नहीं ला पाई, तो उनके साथ आप ऐसे कड़े भी पहन सकते हो। अब आप अपने बालों को ऐसे खुला भी छोड़ सकते हो, जैसे देखो मेरा कैसे लग रहा है, खुला भी छोड़ सकते हैं। तो हम क्लिप भी लगा सकते हैं, तो हम जूड़ा भी कर सकते हैं, तो हम स्टाइल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टाइल करके दिखा देती हूँ, अगर आपको वो देखना है तो सिंपल सा, और नहीं तो फिर ऐसे आप खुले छोड़ के भी आप अपने पार्टी पे जा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये स्टाइल बनाया, बालों को मैंने इस तरीके से रखा है। ये हमारा पार्टी वेयर है, हम किसी मैरिज पे जाना है या कहीं भी जाना है तो हम इस तरीके से अपने ड्रेस चूज़ कर सकते हैं। ना तो ज़्यादा डार्क है ना लाइट है, देखो एकदम से मैच है। ये सिर्फ शर्ट हमारी डार्क है, बाकी हमारा दुपट्टा भी लाइट है, और हमारा लहंगा भी देखो वो भी लाइट है, तो सेम कलर का। तो
तो इसलिए हम इस तरीके से भी हम अपनी ड्रेसेस को पहन सकते हैं। ये मेरा मैरिज लुक है, तो आप मैरिज पे ऐसे भी आप अपने बालों को खुला भी छोड़ सकते हो, आप अपने बालों का जूड़ा भी बना सकते हो। तो आप इस तरीके से भी इनको ऐसे करके हाँ पे लेकर नहीं हाँ पे मंडे इस तरीके से बाल इकट्ठे करके या फिर पिन अप करके तो आप ये वाला स्टाइल भी बना सकते हो। ये स्टाइल भी आप बना सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। दुपट्टा आप किसी भी तरीके से ले लो, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो देखो मेरा लुक, तो कमेंट करके बताना मेरा कौन सा लुक आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि हाँ कि मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। तो ये मेरे ड्रेस की सारी कलेक्शन थी। ये मैंने अभी तो आपको थोड़ी ड्रेसों की कलेक्शन दिखाई है, पूरी तो मैं दिखाने लगूंगी तो मेरे को कई दिन लग जाएंगे उनको पहन के दिखाते हुए और करते हुए। लेकिन ये मैंने सिर्फ एक दो ही ड्रेसें आपको बताई है, एक दो ही अपना स्टाइल बताया है भी। हाँ मैं इस तरीके से अपने आप को फिट रखती हूँ और स्मार्ट बनाती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ कि हम अब बड़े हो गए हैं, जहाँ हमारी एज ज़्यादा हो गई है, जहाँ बहुएं वाले हो गए हैं, जहाँ हम नाती पोतियों वाले हो गए हैं, तो हम अपने आप को नहीं संवार सकते। ऐसा तो नहीं है ना कहीं भी लिखा हुआ। तो अपने आप को आप परफेक्ट रखो, अपने आप को स्मार्ट बना के रखो, अपने आप को हर टाइम एक्टिव रखो। तो चलो ठीक है कि हर एक की, किसी के घुटने दर्द हो रहे हैं, किसी की टांगें दर्द हो रही है, किसी कुछ, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें भी मेन बात ये है कि अपने आप को संवार के रखो, क्योंकि अपने आप को संवार के रखोगे तो खुद को ही अच्छा लगता है, खुद को ही बढ़िया लगता है और दूसरा देखने वाला उसको भी अच्छा लगता है। अगर आपकी बहुएं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुएं सज संवर के रहें। हम भी कभी बहुएं थी तो हमारा भी अब टाइम आया है, क्योंकि तब बच्चे छोटे होते हैं, घर के झंझट होते हैं, उनमें हम सज संवर भी नहीं सकते। असली सजने संवरने का टाइम तो अब मिला है कि अब हम फ्री हो गए हैं, बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं। तो अपने पार्टनर के साथ हम बैठ के अब अच्छे से बातें कर सकते हैं, उनके साथ जैसे मर्जी आप अपना दुख सुख खोलो, जैसे मर्जी। उस जवानी में तो क्या है कि पार्टनर भी नहीं सुनते, तो घर के भी झमेले इतने होते हैं कि कुछ सेटिंग नहीं बैठती। लेकिन इस टाइम में पार्टनर भी थोड़ा डाउन आ जाते हैं और घर के भी झमेले खत्म हो जाते हैं, सब सेटल हो जाता है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उसमें हम क्या तैयार होंगे, हमारा और ही काम नहीं खत्म होता। तो इस टाइम हम अपने आप को संवार सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ को अच्छा। तो बहुओं बेटियों को भी चाहिए कि हमें अपनी माँ को और अपनी सास को अच्छे से परफेक्ट रखना चाहिए। उनको भी थोड़ा ये नहीं कि हमने खुद ही अपने आप को ही मेंटेन रखना है, लेकिन अपनी मम्मी और सास को भी मेंटेन करो, अपनी फैमिली को मेंटेन करके रखो, उनको भी वक्त दो। ऐसा नहीं है कि हाँ कि अब हम शर्मते रहे, नहीं, हमने तो अपने रूम में नहीं बैठना, हमने बाहर बैठना है, हम बच्चे वाले हो गए, दादी पोतियों वाले हो गए, हम दादी बन गए, हम नानी बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, बच्चों की अपनी लाइफ है, वो अपना एंजॉय है, तो हम अपना एंजॉय करें, हम अपना अपने हिसाब से रहें, क्योंकि वक्त ही अब मिलता है। कहते हैं कि वो 60 साल बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, तो वही है ना। तो रिटायरमेंट जब होती है तो उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी जीने का मज़ा है, क्योंकि उससे पहले तो हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाते। हम तो बच्चों के लिए ही करते रहते हैं कि ऐसे करें वैसे करें, अब ऐसे बच्चों को सेट करना है, ये करना है, घर को सेट करना है, सारी ज़िंदगी वैसे यही सेटिंग करते रहते हैं। अपनी तो हम सेटिंग कर ही नहीं पाते पूरी लाइफ। तो इसलिए अब हमें टाइम मिला तो अब हम अपनी लाइफ को सेटल करें और अपना टाइम निकाल के अपने आप को स्मार्ट रखें, फिट रखें, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि 40+ से लेके जो भी है अपनी अपनी एज को ये मत सोचो कि हम 40 के हो गए, हम 50 के हो गए, तो हम 60 के हो गए।
अपना इंजॉय करो। हर एज में एक नया पड़ाव होता है, नई लाइफ नजर आती है, नया नजरिया हमें नजर आता है, तो उसको उसी हिसाब से जियो और अंदाज से जियो और बढ़िया प्यार से जियो। तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दियो। अच्छा, सारे के सारे जितनी भी लेडीज हैं, जितने भी जेंट्स हैं, मैं सबको बोलती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।